Welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. We are back with our new lecture on the theory of acceleration or one can say accelerator. तो अभी हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लायर के बारे में, मल्टीप्लायर क्या चीज़ थी, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेटर की। अब हम एक्सेलरेटर को अगर मल्टीप्लायर से पहले कंपेयर कर लें तो ज़्यादा सही चीज़ रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर आर पैरेलल टू ईच अदर. दीज बोथ द थ्योरीज आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज मल्टीप्लायर इफ डिपेंड्स इन द केस ऑफ मल्टीप्लायर वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन योर इन्वेस्टमेंट्स. Similarly, when you're talking about the accelerator, it says the dependence of investment on the consumption. वहाँ पे कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन डिपेंडेंट. अगर हम इसको और समझें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से इनकम बनती है और फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करके इनकम को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, और हम एक्सेलरेटर में समझेंगे कि वो बढ़ी हुई इनकम फिर इन्वेस्टमेंट्स को और कई गुना बढ़ा देगी. मतलब ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं कि पहले लोगों के पास जब हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया तो लोगों का पैसा आया, तो लोगों ने खर्चे बढ़ाए. अब जब खर्चे बढ़े तो उन खर्चों की वजह से और इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ी. अब हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से ऐसा होता है. तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं. एक्सेलरेटर एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ द नेट चेंज इन द कंजम्पशन टू द नेट चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिश्ता. तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, चेंज इन के अपॉन चेंज इन वाई. सो के हेयर डिनोट्स द कैपिटल स्टॉक, कि कितना कैपिटल स्टॉक में चेंज आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे हम चेंज इन द एनुअल आउटपुट से, कि आउटपुट में कितना बदलाव आया. सो मूविंग फॉरवर्ड कि किस तरह से ये वर्क करता है, हमें इसके प्रिंसिपल को समझना होगा. इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कंजम्पशन गुड्स की डिमांड बढ़ी तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटेड डिमांड इन्वेस्टमेंट गुड्स की भी बढ़ जाएगी. मतलब अगर कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में तो उससे इन्वेस्टमेंट्स भी राइज करेंगे. एनी हाउ हम लोग इसको समझेंगे एक बहुत ही छोटे से इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल की मदद से, और ये बहुत ही आसान चीज़ है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये डिपेंड किस पे करता है. डिपेंड ही करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर, कि किस तरह से कैपिटल आउटपुट का रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एक्सेलरेटर. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ये बंदा है मिस्टर एक्स, इसका नाम हम दे देते हैं. ये मिस्टर एक्स एक कंज्यूमर है. अभी हमने मल्टीप्लायर में समझा था. मल्टीप्लायर में हमने क्या देखा था कि जब एक आदमी ने 1,000 रुपये लगाए थे तो वो 1,000 रुपये बढ़ के 5,000 रुपये इकोनॉमी में इनकम को जनरेट कर रहे थे. मतलब इन्वेस्टमेंट जो थे 5 गुना ज़्यादा बढ़ के इनकम को 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया. अब इस आदमी के पास खूब सारी इनकम है, धन दौलत बहुत सारी है इसके पास, क्योंकि इसकी इनकम 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है. वही मल्टीप्लायर के अगर हिसाब से हम बात करें कि इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके हिसाब से इसकी इनकम 5 गुना ज़्यादा है, तो इसके पास खूब सारा पैसा है. ये देखिए बैग में बहुत सारा पैसा रखे हुए हैं. ठीक है ना. अब जब इसके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या करे भाई, इधर उधर खर्चा करना ही है ना. तो अब ये डिमांड बढ़ाएगा मार्केट में. यहाँ पे मिस्टर एक्स एक सिंबॉलिक बात है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो तो ये याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, लेकिन मैक्रो में क्योंकि हम पूरे देश की और इकोनॉमी की बात कर रहे हुए. तो यहाँ पे अगर हम मिस्टर एक्स कह रहे हैं तो मिस्टर एक्स का मतलब ये नहीं कि एक बंदे की बात हो रही है. मिस्टर एक्स मतलब है सिंबॉलिक, इसके अंदर बहुत सारे भारतीय शामिल हैं, बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे कंट्रीमैन शामिल हैं. तो अब अगर लोगों की इनकम बढ़ी है तो लोग बट ऑब्वियस डिमांड करेंगे, कहेंगे भैया कार लाओ, कोई कहेगा भैया हमें पंखा लाओ, ठीक है, कोई कहेगा हमें घर चाहिए है, कोई कहेगा हमें बढ़िया सा गद्दा चाहिए, हम बहुत दिन से जो है तकलीफ़ में सो रहे हैं, कोई कहेगा भैया हमें बाइक चाहिए है, कोई कुछ. बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें डिमांड करेंगे. मार्केट में चीज़ों की डिमांड बहुत होना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों का पैसे नहीं थे पहले तो लोग एडजस्ट कर रहे थे. अब लोगों का पैसे जब बढ़ना शुरू होंगे तो चीज़ों की डिमांड वो खूब तेज़ी से बढ़ाएंगे. अब जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस फैक्ट्री विल बी डिमांडेड. हमें फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी हर हालत में. फैक्ट्री में हमें काम भाई फैक्ट्री में ही होना है, चाहे भी किसी चीज़ का हो, हमें फैक्ट्री की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएंगी.
तो जब हम देखेंगे फैक्ट्री की डिमांड बढ़े तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना शुरू होंगे, एंटरप्रेन्योर्स अपने इन्वेस्टमेंट को फैक्ट्रीज में बढ़ाना शुरू करेंगे, तो बट ऑब्वियस जब फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, जब ट्रक्स बढ़ेंगे, जब प्लांट्स बढ़ेंगे, जब बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, तो आउटपुट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आउटपुट बढ़ना शुरू होगा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा? क्योंकि डिमांड बढ़ी है। और डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि इनकम बढ़ी है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें और बहुत ही नट शेल में बात करें, तो जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, चीज़ों की डिमांड बढ़ाता है। जब डिमांड बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स जब बढ़ते हैं तो वो लीड करता है आउटपुट के बढ़ना। और यही है प्रोसेस आपका एक्सेलरेटर का, या यही है प्रिंसिपल एक्सेलरेशन का। तो ये एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर, ये दोनों साथ साथ काम करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए कि जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट से शुरू करते थे तो इन्वेस्टमेंट इनकम को बनाता था, और फिर इनकम आपके पलट के इन्वेस्टमेंट को बना रहा है। तो अगर हम ये देखें कि इनकम से कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये है एक्सेलरेटर, और इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम बन रही है, तो दैट इज़ मल्टीप्लायर। तो ये बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये कोशिश करी कि एक बड़ा सा टॉपिक बहुत ही समराइज फॉर्म में समझाया जा सके। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क।